दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, फिर कुछ स्क्वीज के सेटअप में आपके साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट में एक स्कैफलर इंडिया का एक केस स्टडी है जो मेरा एलियोटो का कोर्स है वेव्स ऑफ वेल्थ जिसका नाम है। वो केस स्टडी मैंने शेयर किया था कोर्स के सब्सक्राइबर के साथ और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। डिस्कस करने का पर्पज़ ही यही है कि वेव प्रिंसिपल को यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकते हो। ट्रेडिंग में तो आपको हेल्प करता ही है, बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपको लेना है तो ये आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो एक अच्छा केस स्टडी है दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट है उसको देखते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 20 और 50 EMA के बीच में है हम, और यहाँ पर एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस था, 15,500 था, फिर ये स्विंग का सपोर्ट था, 50 EMA का सपोर्ट भी था। तो एक यहाँ पर गैप अप होने के बाद ये गैप होल्ड किया और 20 EMA के ऊपर क्लोज दिया है। बट स्टिल अभी भी क्या है कि मार्केट एक रेंज में, हम ऐसा कह सकते हैं कि 15,900 15,500 ये एक ब्रॉड रेंज है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि देखिए कि 20 EMA से जब भी डेविएट होता है तो फिर क्या है कि रिट्रेसमेंट आता है, और 50 EMA के आसपास अब आता है तो फिर क्या है कि बाउंस आता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तो मीन रिवर्जन प्ले हम कर सकते हैं विथ हेजिंग। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर देखिए कि 20 EMA के ऊपर है और यहाँ से थोड़ा डेविएशन आता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि निफ्टी को सेल करके सामने पुट भी बेच सकते हैं। और यहाँ पर जब रिट्रेसमेंट आता है 50 EMA के आसपास तो वहाँ पर क्या है कि निफ्टी बाय करके कॉल को सेल करके इस तरह से कुछ हेज करके कर सकते हैं। बट जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक कहना मुश्किल है। बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें मिल रहा है और यहाँ पर हम देखें कि एक रेजिस्टेंस भी है 15,860 900 का। ये जो जोन है यहाँ पर क्या है कि एक टफ रेजिस्टेंस है और ये गैप भी है। तो माइट भी अब यहाँ पर जाके किस तरह से रिएक्ट करता है दैट वी विल हैव टू सी। बट जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हेजिंग करके हम प्लान कर सकते हैं, मीन रिवर्जन प्ले वी कैन डू। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। यहाँ पर बैंक निफ्टी कल भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी वीक लग रहा है, और डिस्पाइट देखे कि यहाँ पे क्या है कि काफ़ी वीकनेस दिख रही है। निफ्टी जो है 20 EMA के ऊपर क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी हैज़ फेल टू क्लोज अबव 50 EMA। 50 EMA के ऊपर भी क्लोज नहीं दे पाया, इनफैक्ट उसके नीचे यहाँ पर देखिए क्लोजिंग है और इनडिसिसिव कैंडल बनाई है यहाँ पर। और जैसे कल मैंने बताया था कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है 34,300 के आसपास है। या तो फिर क्या है कि यहाँ पर अगर कंसोलिडेट होकर फिर डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज लग रही है। अब जब तक ये 50 EMA को कॉन्कर नहीं करता है तब तक क्या है कि ये थोड़ी वीकनेस ही लग रही है यहाँ पर। और माइट भी अब क्या हो सकता है कि अगर 50 EMA को क्रॉस करता है इंट्राडे में और फिर ये हाई को भी क्रॉस करता है तो ये 20 EMA को किस करने के लिए जा सकता है, दैट इज अराउंड 35,245। तो ये अब ये बैंक निफ्टी जब तक 50 EMA के ऊपर क्लोज नहीं आती है, कल भी मैंने बताया था, तब तक हमें क्या है कि इसमें बाइंग प्रीफर नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड बैंकिंग स्टॉक, पर्टिकुलरली दोज आर वीक। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो हम ध्यान में रख सकते हैं कि उसको रिट्रेसमेंट में ऐड करने का ट्राई कर सकते हैं। कल मैंने आपके साथ कुछ नाम डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पर कुछ स्क्वीज के सेटअप देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैपली ग्लोबल पॉइंट करके एक मैंने डिस्कस किया था स्क्वीज का सेटअप, इफ़ यू रिमेंबर। पिछले मतलब 2-3 वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि देखिए ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल कि 20 EMA के आसपास सपोर्ट लिया था, फिर ये डेविएशन हुआ, अगेन 20 EMA को होल्ड किया था यहाँ पर। कल भी मैंने बाय किया था, कल मतलब कि मंडे को, मैं ट्यूसडे को मैंने बाय किया था। और उस दिन क्या हुआ फिर कि यहाँ पर मार्केट थोड़े वीक हो रहे थे, जनरल वीकनेस बढ़ रही थी, तो मैंने एग्जिट कर दिया था छोटे लॉस में। और आज देखिए कि आज ये गैप अप हुआ था, आज मैंने उसमें काम किया और अच्छा प्रॉफिट देके गया है। कुछ पोजीशन मैंने बनाई थी 725 के आसपास, बिकॉज यहाँ पे गैप थी और इतना मार्केट में करेक्शन आने के बाद भी क्या कि ये 8 EMA को होल्ड कर रहा था। और उस टाइम भी मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। तो इस तरह के कुछ चार्ट्स होते हैं, मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के कुछ चार्ट्स आप सेव करके रखोगे तो इससे क्या है कि आपका जो इंट्यूशन है वो बढ़ेगा। दैट मीन्स के आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्क्वीज का स्ट्रक्चर काम करते हैं। फिर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप और एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, उसमें आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। और ये सब चार्ट सेव करने से यही फायदा होता है एक्चुअली। और मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि चार्ट्स आप हमेशा सेव करना रखो। और इसमें मैंने लास्ट तक होल्ड किया था, इंट्राडे मैंने रखा है, बट एक अच्छा प्रॉफिट देके गया। फिर एक VTL का भी मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट आई डोंट नो,
बट जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया था उनके साथ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था अराउंड 1460। आप देखिए कि यहाँ पर ये 1800 के आसपास जाके आया है। सो दिस इज द पावर ऑफ स्क्वीज। यहाँ से ये स्क्वीज फायर होना स्टार्ट हुई थी। और स्क्वीज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो एक फीलिंग होती है, नॉर्मली क्या है कि आप सुनते हो ट्रेडर्स को कि जैसे ही मैंने लिया साला गिर गया, जैसे ही मैंने बेचा बढ़ गया। बट स्क्वीज सेटअप अभी क्या है कि मार्केट थोड़े ऊपर नीचे हो रहा है, फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट जब मार्केट कंडीशंस फेवरेबल होती है तो ये जो आपकी फीलिंग है कि जैसे मैंने लिया गिर गया, वो टोटली इन्वर्स हो जाती है कि जैसे ही आप लोगे स्टॉक विल स्टार्ट मूविंग इन योर फेवर। सो दिस इज द पावर ऑफ ए स्क्वीज। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ स्क्वीज के सेटअप। फर्स्ट इज आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज में देखिए यहाँ पर मुझे ठीक ठाक लग रहा है ये स्ट्रक्चर के डाउन साइड मोमेंटम था वो यहाँ पे स्लो हो गया है। प्राइस इज बैक अबव 20 EMA और एक छोटी रेंज है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज द स्विंग। यहाँ पर ये कैंडल का हम हाई देखें दैट इज अराउंड 887। सो माइट भी 887 को क्रॉस करेगा तो एक इंट्राडे में अच्छा मोमेंटम देने का ये जरूर ट्राई कर सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो कि अबव 887 आप उसको इंट्राडे में कुछ प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करके। बट दिस स्ट्रक्चर लुक्स गुड टू मी, तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर सेटअप दैट इज लुकिंग गुड इज टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि कुछ स्विंग्स है यहाँ पर, उसको क्रॉस करने में ये डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है दैट इज अराउंड 1185 एंड इट इज वेरी क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। तो यहाँ पे देखिए वी हैव गॉट सम नाइस जॉब्स एक्चुअली के। देखिए 20 EMA पे आया था, फिर ऊपर गया, वापस 20 EMA, वापस 20 EMA, फिर ये रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ जाके अब 20 EMA पे सपोर्ट लिया है आज। तो माइट भी अब क्या है कि 1185 को ये क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें बन सकता है। 52 वीक हाई की रेंज में भी है, तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक दैट इज लुकिंग गुड इज बजाज फाइनेंस। का स्ट्रक्चर भी मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं बजाज फाइनेंस को, देखिए कि नंबर्स उसने पोस्ट किए थे, फिर 50 EMA के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनाई है। और अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, 50 EMA के आसपास सपोर्ट लेके आया है। एंड इफ़ यू केयरफुली एनालाइज दिस चार्ट तो आप देखिए कि 6250 के आसपास ये थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और आज की कैंडल का जो हाई है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये नंबर्स के बाद का हाई है। तो माइट भी अब क्या हो सकता है कि 6250, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आज का जो हाई है दैट इज अराउंड 6244, बट यहाँ पर देखिए कुछ स्विंग्स है दैट इज अराउंड 6250। यहाँ पर आप हाई देखोगे 6225, फिर यहाँ पर हाई देखो 6286 और यहाँ पर आप हाई देखोगे दैट इज अराउंड 6249। तो ये जो पूरा जोन है 6240 6250, ये ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर 6250 को क्रॉस करेगा तो फिर क्या है कि 52 वीक हाई की रेंज में आ जाएगा और ये हाई को डेफिनेटली चैलेंज कर सकता है दैट इज अराउंड 6342। तो ये स्टॉक अब क्या है कि स्ट्रांग हो गया है वापस, तो इसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। सो ये कुछ स्क्वीज के सेटअप मैंने डिस्कस किए। अब यहाँ पर एक स्कैफलर का केस स्टडी है। ये वीकली चार्ट मैंने एनालाइज करके जितने भी मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर हैं उनको मैंने भेजा हुआ था। और मैंने क्या है कि जिन जिन लोगों ने मेरा कोर्स सब्सक्राइब किया है उनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है। तो जो भी ट्रेड सेटअप्स मेरे कोर्स में मैं सिखाता हूँ वो ट्रेड सेटअप्स बनते हैं तो मैं उनको एडवांस में भेज देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर कि दिस चार्ट आई हैड सेड ऑन 29 अक्टूबर 2020। तो मेरा थीसिस क्या था वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक इम्पल्सिव मूव था। यहाँ पर ये वीकली चार्ट है तो यू कैन मेक सम लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। और वेव प्रिंसिपल आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट में इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करके देता है दैट टू विथ हाईली फेवरेबल या तो हाईली लुक्रेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ऐसा हम कह सकते हैं। कि आप देखिए कि 3800 के आसपास मैंने डिस्कस किया था और मेरी थीसिस ये थी कि ये जो एडवांस था दिस एडवांस वाज इन 5 वेव्स और यहाँ पर डिक्लाइन था इट वाज इन ए 3 वेव्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये थीसिस का पर्पज़ ये था कि यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट था दैट वाज एग्जैक्टली एट 50%। आप देख रहे हो कि ये 50%, तो ये क्या हो सकता है कि ये वेव 1 हो सकता है, ये वेव 2 हो सकता है नेक्स्ट हायर डिग्री का, और यहाँ से थर्ड स्टार्ट हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही थी। यहाँ पर एक ऑल्टरनेट वेव काउंट भी था कि ये क्या हो सकता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके वेव ए हो
और फिर बी का भी बाउंस आ सकता है। तो मेरा जो प्रीफर्ड काउंट था, जो मैंने इस तरह से लेबल किया है, वो भी क्या सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा है। और ये जो मेरा ऑल्टरनेट वेव काउंट था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर ये वेव ए है, इस तरह से बना है 1 2 3 4 5 करके वेव ए ही बना है, तो बी में बाउंस आ सकता है। तो मेरा ऑल्टरनेट वेव काउंट भी मुझे क्या सजेस्ट कर रहा था कि ये यहाँ से ऊपर ही जा सकता है। तो प्रीफर्ड वेव काउंट वॉज सजेस्टिंग बुलिशनेस, ऑल्टरनेट वेव काउंट वॉज सजेस्टिंग बुलिशनेस, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया था। और आज स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया है। जब मैंने डिस्कस किया था, आप देख रहे हो यहाँ पर कि प्राइस जो थी अराउंड 3812 से आज जो हाई बना है दैट इज 52 वीक हाई है, दैट इज अराउंड 6000 लेवल के आसपास। तो ये 50% का मूव है। तो इस तरह से वेव प्रिंसिपल का यूज करके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकते हो। आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में तो हेल्प करता ही है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इट विल हेल्प यू इन योर लर्निंग और आपके ट्रेडिंग में भी हेल्पफुल रह सकती है। थैंक यू।